हाँ, तो मैं बता रही थोड़ी देर पहले कि जी एक अभिजीत की एक स्टेटमेंट, बल्कि स्टेटमेंट तो नहीं होना चाहिए, उनकी स्टेट ऑफ माइंड कहना उसको ज्यादा बेहतर है कि पिछले दिनों किसी शो में जजिंग कर रहे थे, तो जो पार्टिसिपेंट था उसने गाना गाया पहली नजर में, आतिफ असलम का गाना, तो उसपे उन्होंने उसको टोक के कहा कि जी इस मंच पे कोई बेसुरे सिंगर का गाना नहीं गाएगा। इस पे लोग मुझे बड़ा मेल्स भेज रहे थे। मैं तो एपिसोड नहीं देखा, बट मैं शोज ही नहीं देखती हूँ, ये सिंगिंग विंगिंग वाले मुझे बहुत बेकार एंड वेस्ट ऑफ टाइम लगते हैं। लेकिन एनीवे जिन्होंने देखे ये शोज तो उन्होंने ये बात नोट की एंड दे वर वेरी अपसेट विद अभिजीत कि भाई इतना सीनियर, इतना बड़ा मतलब नाम है उनका, तो उन्होंने ऐसी क्यों बात की। जरूरी नहीं कि कभी कभी इंसान जो उम्र से बड़ा हो, नाम से बड़ा हो, वो वैसे इंसानियत में भी बड़ा हो। कभी कभी वो बहुत मतलब ऐसे आप जो बड़े बड़े सो कॉल्ड लोग लगते हैं उनमें से बहुत छोटे होते हैं, और इंसान की बड़ाई और छोटाई अगर आपने नापनी है तो उसकी जहनियत से नापिए और ऐसे स्टेटमेंट से नापिए। इट शोज दैट दिस मैन इज सो इनसिक्योर यार, सिंपल इज दैट। ही इज सो इनसिक्योर कि एक यंग लड़का पाकिस्तानी आके उसकी इंडस्ट्री में इतनी उसको इम्पोर्टेंस मिल रही है, और जिस बेसुरेपन की वो बात कर रहे थे, तो ये इस साल की सिर्फ 3 फिल्में हिट हुई हैं। थोड़ी सी वो कौन सी थी, इमरान हाशमी की फिल्म जन्नत, then Jodha Akbar, and the third one was Race, which did very good business in India, and even in Pakistan is the only Indian movie that has done decent business. तो उसमें वो और इस फिल्म के हिट होने में एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता ही आतिफ असलम के इस गाने को है। तो भाई वो तो बेचारे तपेंगे। एक जमाना था अभिजीत की आवाज शाहरुख खान पे सूट करती थी, फिर शाहरुख खान ने उनको बिल्कुल ही टाटा बाय बाय कर दिया, क्योंकि आवाज तो सूट करी थी कि साथ में वो 60 इयर्स ओल्ड भी लग रहे थे। तो जब से एक्टर्स, अब उनकी आवाज इस एज में किसी एक्टर पे सूट नहीं कर रही, ठीक है ना। देन आतिफ इज द हैपनिंग थिंग, प्लस ही इज वेरी टैलेंटेड। उनको बुरा तो लगेगा, लेकिन आप इसलिए अपसेट ना हो कि चलो ठीक है, देखिए हमेशा होता है, आप कहीं काम कर रहे हैं, कुछ लोग आपको पसंद कर रहे हैं, इजहार भी कर रहे हैं जैसे लोग, बट ओवरऑल हमारे आर्टिस्ट, चाहे वो राहत फतेह अली खान हो, आतिफ असलम हो, और बहुत से, उनको इंडिया में इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि वो यहाँ आके बताते हैं एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड वर्क देयर। माशाल्लाह, दैट्स व्हाट काउंट्स। अगर कोई एक आध छोटी जहनियत वाला इंसान ऐसा बोल देता है तो आप सिर्फ उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इसको सुकून दे, जो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि दिस गाय सीम्स टू बी इन अ लॉट ऑफ पेन, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस एंड कॉम्प्लेक्स। तो आप सोचिए, एक बंदा जो खुद इतनी तकलीफ में, जिसका फ्यूचर ही कोई नहीं, इतनी अच्छी आवाज होने के बावजूद ही जॉबलेस, मतलब कितना काम है उन बंदे उसके पास, तो वो तो ऐसे ही बोलेगा ना, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, मत परेशान हो। एंड कीप सपोर्टिंग सेलिब्रिटी स्टार्स, और हर स्टार की, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, किसी भी मजहब का, उसकी इज्जत करनी चाहिए, हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए। कितना प्यारा मैंने मैसेज दे दिया। इसी पे आखिरी शो देखते हैं।